चलो बाबू, कल का ये होमवर्क था, सब लोग सुनना। ओए ने इस चार्ज को कहां पे रखें कि कुल बल इस चार्ज पे लगने वाला कितना हो जाए? शून्य। क्या हो जाए? क्वेश्चन यही है कि कुल बल कितना हो जाए? जीरो। कितना हो जाए? जीरो। इसमें दो चीज का बेसिक कंसेप्ट चाहिए। जो नए हैं, जो नहीं आ रहे थे, वो जानो बेसिक कंसेप्ट। कल हम सब पढ़ाए थे, लेकिन बार बार हम बेसिक कंसेप्ट इसलिए बताना कि कुछ नए बच्चे दिखते हैं। तो देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट पहला, प्लस प्लस में क्या होला? विकर्षण। क्या होला? माइनस प्लस में क्या होला? हो क्या होला? आकर्षण। ये बुझाता नु, ये सब लोग आवेला हाँ या ना यार। दो गो चार्ज है, एगो का नाम Q1 है, एगो का नाम, दोनों के बीच की दूरी। तो बाबू इसके मध्य एगो बल लगता है, उस बल को कूलम्बियन बल कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं। हाँ या ना यार? वो बल कितना होता है? K। बुझाता नु? बस इतना ही तुम्हारा अगर बेसिक कंसेप्ट है तो सवाल बन जाना। लेकिन अब बनने के लिए ध्यान से सुनना। क्या अब इस Q को उठा के हम, चलो हम बोले थे ना कि छोटे वाले चार्ज के पास रखते हैं, हम रख दिए। चल अब देख क्या होगा। कांड ये होने वाला है कि बाबू बल को जीरो करना है ना, लेकिन 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 हाई प्लस है और हाई हो प्लस है। हाई ढकेलेगा कि इसको कि खींचेगा? ढकेलेगा। तो ढकेल रहा है, मान लो F1 बल से। कितना बल से? ढकेला था। अब पटिया हाई माइनस बा हाई, तो ई बेचारा का कहत हुई, ए भाई तू हमरे लगे आओ। कहाँ आओ? मने यो खींचते हुई। अरे बोलना यार, हाई ढकलता है नहीं, आई खींचता है नहीं। तो दोनों बल अगर विपरीत नहीं होंगे तो शून्य होने की कोई चांस। कल है ना बताए थे, एंगा रही तबे जीरो हुई, ना तो एंगा रही तबे जीरो हुई। अगर दोनों एंगा बात तो जीरो कभी नहीं होगा। यानी यहां पे जीरो कहीं नहीं होगा, यहां पे भी जीरो नहीं होगा, कि बल का दिशा ये ना रहेगा। यहां पे भी जीरो नहीं, मतलब इस रेखा पे कहीं जीरो नहीं होगा। ये मेन कंसेप्ट है। अब पहला इधर जीरो नहीं होगा, तो एफ नेट, सब लोग ध्यान से सुनो, ये हम मान लो केस 1 देते हैं। क्या देते हैं? केस 1। एफ नेट जीरो नहीं होगा। अब हम दूसरा तरफ देखते हैं रख के, केस 2। बाबू काहे होमवर्क दिए थे इसको? काहे कि दिमाग लगे। घर पे तो तुम लोग दिमाग लगाए नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन में रख के r/3 निकाल दियो, भले वो सही हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में था r/3। r/3 तुम लोग दिमाग लगाए थे? वेरी गुड। r/3 लेफ्ट फ्रॉम -9q, ये आंसर था। समझा? तो लेफ्ट का मतलब इधर। अब बताएंगे कैसे, पहले ही जानो। केस 2 मन में आया कि हमने वही वाला सवाल उठाया, 9q, दूरी कितनी है? r है। अरे हाँ या ना? यहां पे 144q। फिर उठाए हम चार्ज, किसको? q को। किसको? q। इधर तो रखेंगे तो कहीं जीरो नहीं हो रहा है। अरे बोलो। अब मन किया कि चल भाई कहीं यहां रखते हैं। अरे हाँ या ना यार? यहां पे रख दी। अब देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। विपरीत दिशा में होगी तबे ना जीरो होगा। ओके ओके, यहां पे लाके रखते हैं। अब देखो कांड क्या हो रहा है। यहां पे हाई प्लस, अरे बोलना, और इसके मध्य दूरी हाई होगी। हाँ या ना? कम है दूरी की ज्यादा है? 144 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। इसके तुलना में तो बड़ा है ना, दूरी भी कम है, बड़ा चार्ज है। तो ये ढकलेगा किधर? उधर। किधर ढकलेगा? उधर। ज्यादा बल से ढकलेगा कि कम बल से? काहे ज्यादा बल से? रे दूगो चीज फेवर कर दिया है। एगो तो आवेश ज्यादा और दूसरा आर कम, तो बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना यार? बल ढकेलने वाला बल इतना ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा। चलो ये F1 है। क्या है? F1। बल बहुत, मान लो 100 न्यूटन लगा होता है बेचारा। हो ही तो चुकी बा 9q। कितना q? क्या होता? हाँ हेदे बड़ा दूर बा कि नजदीक बा? पहले बताओ। दूर बा एकरा से। हाँ या ना? एगो तो सबसे पहला में डिमेरिट बा कि छोट बा, और दूसरा डिमेरिट बा दूर बा। तो बल कम लगी कि ज्यादा लगी? कम लगी। लेकिन अब देखो प्लस, ई माइनस है और ई प्लस है, आकर्षण तो होगा। अरे हाँ या ना? आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। लेकिन जो बल इधर लग रहा था, ठेलने वाला, ढकेलने वाला, वो ज्यादा था कि कम था? F1 हमेशा बड़ा होगा किससे? वाला F2 से। और जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक विपरीत दिशा का कोई फायदा। मतलब इधरो F नेट
जीरो नहीं होगा। केकरा केकरा इहो बात समझ में आ गया? इधर भी एफ नेट जीरो। हमने नोट लिखाए थे हम कल, और नोट में लिखवाए थे कि हमेशा कुल बल शून्य करने के लिए छोटे वाले आवेश के पास ले जाए। हाँ या ना यार? नहीं याद है? बल शून्य करने के लिए कहां पे लेके जाना है? छोटे वाले आवेश के पास। और हम बिना सोचे समझे हम काम करेंगे। केस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बालक? केस 3। और इसमें भी एगो एक्सपेरिमेंट करेंगे। केस 3 वही वाला -9Q। बाबू ये क्या है? 144Q। बाबू हम कहेंगे बाबू दून बीज नहू रख देनी है, नहू सब जगह रख के नहू रख लेनी, कोनो फायदा ना बोल। कहां बाँचल है ना? अरे बोलो। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस के साथ ही रखना है, मतलब ये रेखा पे रखे के बाद कहीं रख लो। तो है नहू नहीं के होत, 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 तो कहां देखल जाए? जा अरे बोल ना। तो हम चलो चेक करते हैं कि क्यू को रख के कि वहां पे क्या होता है। उसके बाद से हम पढ़ाएंगे, नया टॉपिक पढ़ाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम सटीक परिभाषा हिंदी अंग्रेजी लिखवा के कंप्लीट करके थ्योरी है पढ़ा देंगे, और कल उस पर न्यूमेरिकल आएगा आराम से। 2 नंबर में आया 2022 में, 25 में भी पूछा गया है, लेकिन उसमें उसका दूसरा टॉपिक पूछा गया। तो हम आज 22 वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, 25 वाला कल पढ़ा के न्यूमेरिकल बनवा के समाप्त कर देंगे पूरा। एक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स था ना, चैप्टर का नाम क्या रहा? इलेक्ट्रिक चार्जेज समाप्त कर दें बिहान के क्लास में। अब परसों के क्लास से स्टार्ट हो जाएगी फील्ड्स का, स्टार्ट हो जाएगी फील्ड्स, मतलब पहले के चैप्टर के आधा समाप्त कर दे। का बाची? आधा। और आधा एकदम नया सिरा से स्टार्ट हुई। और जब जिसका भी आधा छूटा है बिल्कुल नहीं घबराना है, 4 से 5 में आके कवर कर लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि हम आपको एक प्लेलिस्ट देंगे, शुरू का अभी तक का आधा का पूरा वीडियो वहां पे मौजूद है जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ या ना? उससे जाके तुम कवर कर लो, 2x 3x जितना x करके देखना है देख लो, नोट्स बना लो, हिंदी अंग्रेजी सब में देख के अपना नोट्स बना लीजिए। याद रखिए ये सिर्फ आधे के लिए ही वैलिड है, उसके बाद से वीडियो डाल नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो अब डालते हैं नहीं ना डाल रहे हैं, पुराना वाला ही वीडियो है। बस याद रखना अभी तक जितना छोटा है सबका जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। जहां फरवरी खत्म भई ओकरा बाद से ना वीडियो मिली ना कवर हुई। नया बैच खुली अप्रैल में, ओकर मात्र चार्ज 5000 रुपया सालाना रहे। बताओ का है? खाली बोर्ड पढ़े, मतलब ओ में किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उसको हमको तेजी में खींचना होगा। 4 महीना तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना? हाँ या ना यार? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ या ना? अप्रैल के अंतिम वीक में खोले, 5000 चार्ज रहेगा, केवल 4 महीना कम पढ़ाएंगे और पूरा बोर्ड समाप्त कर देंगे। हिंदी अंग्रेजी नंबर आ जाएगा, लेकिन कोनो कंपटीशन ना हुई। एमए पढ़ोगे लगातार कवर करके अगर बैठ गए इसमें, तो हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि नोट से बाहर किसी कंपटीशन में नहीं आएगा। आज एग्जाम खत्म होने वाला है 1 बजे, हम 1:30 बजे तक, मेरा गेस्ट किसके किसके पास है? हाथ उठाओ तो ऑलरेडी 4-5 दिन पहले भेजे हुए हैं, और हम 2 महीना पहले भेज चुके हैं 12th वाले ग्रुप पे। गेस्ट का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं, हम बोल रहे हैं सरस्वती वाणी है, भगवान का कृपा होगा। लाइन बाय लाइन मेरे गेस्ट, 1 पन्ना का मात्र गेस्ट दिए, और वो भगवान का कृपा होगा तो आ गया होगा। याद रखना, नहीं आया है गूगल पे। चलो आ जाओ, चलो यहां पे देखते हैं कहां पे ले जाना है। छोटका के पास ना, मतलब इस क्यू को कहां पे लेके जाएंगे बालक? छोटे वाले के पास लेके जाएं। अरे बोलो ना, इस छोटे वाले के पास हम क्यू लेके गए, यहां पे देखो। अरे बोल ना, आप इसी लाइन पे रखे हैं बाबू, ध्यान से देखना है ना तक बाबू। हाँ 144 से बेचारा दूर बा, हाँ या ना? तो ढकलत हुई, क्या करत हुई? ढकलत। लेकिन दूरी होने के कारण थोड़ा कमे बल से ढकलत हुई, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना। 9Q से ही नजदीक बा कि दूर बा? बाबू छोट चार्ज बा, लेकिन नजदीकी के फायदा उठाई कि नहीं? बल थोड़ा सा ज्यादा लगा के एकरा बराबर तक पहुंच सकता है F2, हाँ या ना? इस केस में दोनों बल हो सकते हैं कि बराबर हो जाए, हाँ या ना? तो बाबू जी हाँ, ये केस में F नेट क्या हो सकता है? 0। क्या हो सकता है? 0। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? F1 F2 को क्या करेंगे? बराबर। अब हम क्या मानेंगे, सब लोग सुनना। बाबू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। क्या है? R। बाबू यहां से यहां तक की दूरी को क्या मानेंगे? X। क्या मानेंगे? X। नहीं आ रहा ना समझ में? चलो इसको साफ बताते हैं बाबू। यहां से कल का सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। सॉल्यूशन ये क्या है? -9Q, सब लोग देखते रहना। और ये क्या है? 144Q।
बाबू ये दूरी कितनी है r, यहां से यहां तक की दूरी है r। बाबू हम काम करेंगे, यहां पे ले जाके क्या रखेंगे q को। बाबू कितना दूरी यहां से यहां तक x, कितना दूरी रखेंगे x, पक्का है बाबू। अब देखो ये फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं F2 और ये फोर्स क्या होगा F1। F2 किसके किसके बीच में लग रहा, खींची माइनस और प्लस खींचा था, हाँ या ना, तो यानी F1 बराबर हमको क्या करना है F2। अब हमको लिखना है कौन सा लॉ, फ्रॉम कौन सा लॉ, फ्रॉम कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ कहता है F बराबर के Q1 Q2 बाई RS। तो सिमिलरली F1 का रखेंगे, है ना, F1 क्या ढकेलने वाला ना, तो यहां से यहां तक वाला बॉल, हाँ या ना, तो रखेंगे के किसके किसके बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच में, अरे हाँ या ना, पिंक वाला और ब्लू वाला के बीच में लग रहा है, तो के क्यू गुने 144 क्यू। अब कौन बताएगा कि इन दोनों के मध्य में दूरी के, वेरी गुड, आर प्लस, बाबू अगर प्लस ना रख लेते आंसर ना, आर प्लस एक्स का होल। बाकी सारा सवाल में आर माइनस एक्स आ रहा था ना, यहां पे क्या आया, ये बुद्धि नहीं लगाते तो आर प्लस एक्स नहीं सोच पाते। देखो ये वाला है F1, कौन वाला हई ढकलता है करा के, हाँ या ना, तो यहां से यहां तक की दूरी देखो, यहां आर और यहां एक्स, तो कुल दूरी कितना हो गया आर प्लस एक्स, वहीं रखे हैं, गलत या सही। आइए अब सब लोग बताओ F2 क्या होगा, किसके किसके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है, के क्यू माइनस 9Q को डायरेक्ट 9Q, वेरी गुड 9Q, माइनस का है ना रखनी, कह कि देखा था नहीं कि आकर्षण दिखावा था, हाँ या ना, तो दिशा पता बा, परिमाण खाली लिखो, आ कितना दूरी एक्स स्क्वायर। बाबू लेवल ये होता है, एगो F1 आ गया, एगो F2 आ गया, और दोनों का अब हमको क्या करना है बराबर, क्या करना है, क्या करना है, F1 बराबर F2, F1 कितना है के क्यू गुने 144 क्यू बटा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक, जो नहीं बनाया है प्लीज देखते रहना, और बार बार कोई नहीं पढ़ाएगा इसको, ये अंतिम है, फिर थ्योरी स्टार्ट कर जाता नहीं मात्र 5 मिनट में, देख लो एकदम नया सिरे से तुम लोग को समझ में आएगा, घबराना मत, अभी नहीं आ रहा होगा। के क्यू इतना बराबर के क्यू गुने 9Q बटा एक्स स्क्वायर। अब बताओ काका कट जाएगा, क्यू क्यू के क्यू क्यू, हाँ या ना, बाबू क्या पलट दें इसको, पहले इसको लिख दें एक्स स्क्वायर बटा 9 बराबर क्या आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटा 144। ठीक बा हो, एक काम करते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बटा 3 का होल स्क्वायर बराबर आर प्लस एक्स बटा 12 का होल स्क्वायर, कि 12 बरी 144, 3 तिहाई 9। ठीक बा हो, हाँ ये स्क्वायर जाई उन्हें रूट जाई, खत्म हो जाए खेल, हाँ या ना, एक्स बाई 3 बराबर आर प्लस एक्स बटा 12, हाँ या ना, अरे बोलो ना, क्या हो जाएगा 12x बराबर 3 आर प्लस 3x, हाँ या ना, क्या आ जाएगा 9x बराबर 3 आर, हाँ या ना, बाबू क्या आ जाएगा x बराबर 3 आर बटा 9, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, अरे बोलो तो x बराबर कितना आ गया r बाई 3। किसको किसको ये समझ में आया, नहीं आया ना, और बताओ ये 9x के ओने बा की एने बा, ओने बा, तो कहल जाए लेफ्ट साइड फ्रॉम -9Q। समझ में आ रहा है, केकरा केकरा समझ में आया हाथ उठाओ, कल से थोड़ा सा अलग था कि नहीं, अरे बोलो, r माइनस एक्स करके आंसर निकाल के कल बताते जा रहा था सब, r बाई 5, r बाई 5, जानते रहे बदकिस्मती से वो ऑप्शन था r बाई 5। चलिए आराम से इसको नोट कर लीजिए और छोड़िएगा मत, तुम लोग भी नोट करो, अभी जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। हाँ यहां से कल का होमवर्क है, साफ साफ हई हटाते हैं, एकदम आराम आराम से नोट करना। केस 1 केस 2 दोनों में 0 के बराबर नहीं हो रहा है, कल के बाद आंसर लिखना है, कल क्वेश्चन दे दिए थे, ये टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिए थे, घबराना नहीं कि बीच से पढ़ा रहे हैं। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लीज इसको लिख लो और याद रखो 12वीं के बाद तैयारी करने का मन नहीं करता है, 12वीं में जितना हो जाए उतना कर ले, 12वीं के बाद 13वीं होला एक के बाद, ये याद रखिए आसान।
12वीं के बाद कोचिंग नहीं होता है, कॉलेज होता है, पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने 12वीं के बाद ब्याहे सोचता था सामने, अलग किस्म के लड़का बड़ा लोग। 12वीं के बाद 13वीं करेगा शादी। अच्छा बात पूछ लिया, हम पढ़ाओ तो नहीं एला कि हमरा से डाउट पूछे सन, हमरा से पूछे तो सन बियाह हो गया है, तो इहो डाउटे में बड़ा सन का। तो बाबू हम आप लोग को गर्व से बोलना चाहते हैं, जी हाँ मेरी शादी हो चुकी है। आई एम कमिटेड टू फिजिक्स, और मेरी शादी हो चुकी है फिजिक्स से। बाबू हो गया केस 1 केस 2। अभी तुम लोग के लिए गाना डेडिकेट करते हैं। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते होंगे कैसे पार। हमने तो हमरा बुझा था हमारा शादी में 1 हफ्ता बा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आजा ठीक है, बहुत अच्छा। सब बोल दो सन कि हमारा बियाह होता है। बाबू इस सब मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं फिजिक्स से। बाबू यहां से सॉल्यूशन नोट करना है, काइंडली नोट इट, और जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हम पहले पढ़ लेंगे, उसी बीच में मजाक हो, बहुत हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन हम जितना आज पढ़ाएंगे वो सुनेंगे। काहे कि आज का टॉपिक थ्योरी होने वाला, अगर नहीं बता पाया तुम लोग तो आज थूरेंगे। काहे कि कल हम पूरा कॉम्पिटेटिव खत्म कर दिए, लेवल बढ़ा दिए थे, आज लेवल घटाना है। जब से दाढ़ी कटले बनी डेढ़ात नहीं खसान, समझ ला। तो दिखते हैं स्वीट सुंदर स्वामी टाइप, लेकिन है बहुत क्विट, कीप क्वाइट। यदि हम सुनत नहीं क्यों मत बोला सर। किसी दिन आप लोग को छुट्टा छोड़ देना चाहिए कि आप लोग हल्ला करो। आज ही तो छोड़े हुए हैं। जल्दी 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 जल्दी, 5 मिनट बाद माहौल बहुत सीरियस रहेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतार लो। R/3 इसका आंसर है। और जिसका किसका किसका आया था हाथ उठाओ तो एक बार। प्राउड ऑफ यू गाइस, तुम लोग कुछ किए हो घर पे जाके, बहुत अच्छा। गूगल से तो नहीं ना देखे हो? हाँ देखा है ना गूगल से? तुम देखा है ना ध्यान सागर ज्ञान पर। बाबू अरिहंत का क्वेश्चन है, गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन देखना नहीं सब। जितना आज हम अभी पढ़ाएंगे उस सारा बोर्ड्स पढ़ाने जा रहे हैं। जल्दी स्पीड अप। बाबू यहां तो हो गया है ना? अरे हाई हो गल बा। F1 बराबर F2 यहां तक लिखो।
जल्दी। ए ऋतु राज नहीं दिख रहा जी? बाबू लिख लिया आप लोग? चलो खत्म, पूरा लिख लिया? अपने से बना ले लिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। घेर दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तने कॉपिया दिखाइबा। तुम लोग केवल इंग्लिश में लिखते हो? आज जो पढ़ाएंगे वो देखना। जिस टीचर का है वो टीचर तुम लोगों को जो भी शिक्षक पढ़ाया है उस शिक्षक को बुलाओ मेरे पास और बोलो चार्जिंग बाय पोलराइजेशन हमको समझा दे। सब लोग बताओ इधर, इंडक्शन में चार्जिंग बाय इंडक्शन याद है? चार्जिंग बाय इंडक्शन में प्लस एक तरफ और माइनस, उसी को ना पोलराइजेशन बोलते थे। एक मास्टर लिखवाया है, सब लोग देखो। अब हम दिल से जान, बच्चा का कोई गलती नहीं है और हम क्या ही बोले, केस कर देना चाहिए, है ना? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। 4 तरह का मेथड होता है चार्जिंग का: फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, पोलराइजेशन। बताइए तो ये देखिए, अब जो भी टीचर ही पढ़ाए हैं उनको सोचना चाहिए पोलराइजेशन 2 चीज होता है। एगो लाइट में पोलराइजेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि पोलराइज्ड लेंस है। कौन लेंस? अभी जाना ना चश्मा बनवाने, जो चश्मा बनवाया होगा तो उसमें जाके देखना, उस पर लिखा होता है पोलराइड। क्या लिखा होता है? पोलराइज्ड। क्या लिखा होता है? तो वो तो चश्मा में हो गया। में पोलराइजेशन का मतलब होता है दू पोल, माने क्या होता है? छोर। क्या होता है? अच्छा एक सेकंड, कोई भी चार्ज दू को छोर पे जाके लाग गई बा, एने प्लस एने माइनस, कुल आवेशवा अभी जीरो ही नु बा, तो चार्जिंग भइल कि ना? तो ये कैसे लिखवाए हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन? काइंडली एक्सप्लेन मी, जो भी टीचर है। और इस वीडियो को हम कट करके डालेंगे। याद रखिए कि बच्चों के मतलब भविष्य के साथ आप मजाक बना के रखा है सब। कोई ऐसी वर्मा से ज्यादा विद्वान है आप, जो भी गुरु हैं, 3 गो लिखवाए हैं। क्या फालतू, क्या हम बोले? आजा एक और चीज गलत लिखो, सुनो। कंडक्टर का परिभाषा सुनना, सुनोगे? पहले हम जो बताते हैं, हम जो जानते हैं वो बताते हैं। बाबू एनर्जी बैंड 2 होता है। क्या होता है? एक होता है ऊपर कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड। क्या होता है? केमिस्ट्री वाले लोग ज्यादा समझेंगे। बाबू कंडक्टर मतलब चालक का परिभाषा इस प्रकार से होता है कि इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में साफ दूरी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से एकदम छुए हुए रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है ना, वो चला जाता है किसमें? कंडक्शन बैंड में। समझ में आ रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं जो कहां पे चला जाता है? कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन काहे कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं?
अरे कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन कौन बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ये समझोगे जब 12th में तुम लोग केमिस्ट्री अच्छे जगह 11th में पढ़े होते ना, तो समझते। कोवैलेंट बॉन्ड बना के किस बैंड में होते हैं? वैलेंस बैंड। और जब हम करंट को पास कराते हैं तो ये वाले बैंड टूटते ही नहीं है, सॉरी बॉन्ड टूटते ही नहीं है कि सारा कहां चला जाए? कंडक्शन बैंड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं हो पाता। अब सुनो कंडक्टर का परिभाषा क्या लिखा है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की परिमाणों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए उसको कंडक्टर कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन का परिभाषा ही होता है केवल कंडक्टर में होता है। किसमें होता है? क्या है कि वैलेंस बैंड किसमें सीधा निकल के चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो इसमें लिखवाना ये नहीं चाहिए, इसमें लिखवाना चाहिए कंडक्टर आर द मटेरियल विच अलाउड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गलत या सही जी? और देखो तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? ये भी तो लिखवाना चाहिए। नहीं ज्यादा होती है, होती ही है किसमें? खाली कंडक्टर में। और बच्चों को इसी तरह नंबर कराया जा रहा है, और यहां पे टीचर में लड़का भी जाता होगा। और ये बच्चा सब क्या ही बोले, 10 को प्रॉपर्टी लिखवाया है। हे भगवान। देखो अब जो भी हैं आप लोग, अगर नोट्स देख रहे हैं तो इस टीचर को छोड़िए, और हम चैलेंज देते हैं, ओपन चैलेंज। 10 को टीचर डीएमएसपी सबको बुला के बैठाते हैं, सब लोग एजुकेटेड हैं, हम वहां पे अपना थॉट देंगे, आप अपना थॉट दीजिए, और जो जीता वहीं खाली मोतिहारी में पढ़ाएगा। होना चाहिए ना इतना। चलिए बाबू, आप लोग का गलती नहीं है, हम आप लोग को नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलो बाबू, जो भी हम पढ़ाए हैं 1,000,000% सही पढ़ाए हैं। मास्टरों की जानते हो, मास्टर कंटेंट देने के चक्कर, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन कुछ होता है? कभी नहीं होता है। कोनो मास्टर पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है। पोलराइजेशन मतलब एक तरफ, दोनों छोर पे आवेश लग जाते हैं, लेकिन कुल आवेश तब वो कितना होता है? 0। चलो आइए बाबू, आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडी हो तुम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत तगड़ा। ना ऐसे नहीं, सब लोग है लिखो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बाबू हमने इसका परिभाषा हम नहीं लिखवाए थे, याद है? अरे क्या नहीं लिखवाए थे? अब इसका परिभाषा लिखवाने जाएंगे, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा, देखना सब। एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन। किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। हिंदी लिखिएगा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका परिभाषा, इसके बारे में जानकारी सब देने जा रहे हैं, आराम आराम से सीखना है, आराम से। हिंदी लिखो, विद्युशीलता। सब लोग इधर देखना। बालक रेडी हो? आर यू गाइज रेडी? चलो, एच वी कौन दैट नो दैट। अभी हम परिभाषा बनाने के लिए ये सब जानते हैं, पढ़ा रहे हैं। सब लोग सुनो, नजर उठा के रखना, एक एक लाइन लिखेंगे, याद हो जाना चाहिए कोचिंग में ही। देखो अब भरोसा करो, 1 घंटा के अंदर मेरे स्टूडेंट्स जो जो एग्जाम देने अभी गए हैं, हम सबका स्क्रीनशॉट तुमको भेजेंगे तुम्हारे ग्रुप पे, कुछ ना कुछ लिख के तो भेजेगा ही कि हाँ अच्छा गया, खराब गया, जो भी हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ भेज देंगे। और गेस कितना लड़ा, क्या हुआ, सब चीज हम दिखाएंगे भी। भरोसा कीजिए, बहुत बेस्ट जगह आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतरीन जगह नहीं होता। हर जगह साबित किए कि हम बेस्ट हैं। अगर हम गलत लिखते तो हमको 81.5% यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं करते, और वो भी बिट्स में। तो औकात है तभी हैं। कोई मैट्रिक का इंटर पास राम लखन सिंह यादव कॉलेज आई, पंडित उगम पांडे कॉलेज में जो पढ़ के निकले हैं और क्लेम कर रहे हैं कि वो सही पढ़ा रहे हैं, तो उनसे तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ नहीं है। कहे कि जब अगर सही जानते तो वो अच्छे कॉलेज में होते। अरे बोलना यार,
अच्छा कॉलेज का मतलब दुइये होता है, या तो इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल, वो भी नीट से जाओ और जेई से जाओ, डोनेशन से नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बाबू, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। बाबू दोनों के मध्य दूरी कितनी है? बोलो ना, पक्का ना? आराम आराम से सीखना। R दूरी है बाबू। दोनों के मध्य जो दूरी है, दोनों में बल लगता होगा। रिपल्सन मान लो लग रहा है, तो परिमाण बराबर ना होगा। इसका परिमाण और इसका परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि एक वो एक्शन है तो दूसरा फॉर्मूला होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। और यही तो होता है कूलम्ब्स लॉ, हाँ या ना यार? इसको बोलते हैं कूलम्ब का नियम। बोलो बाबू, आप ही लोग के लिए है कूलम्ब का नियम। एकदम आराम आराम से सीखना। बाबू यहां पे सब लोग बताओ कि K क्या है? इसको बोलते हैं फिर कूलम्बियन कांस्टेंट, नहीं तो कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोलो ना सब लोग, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और जानते हो इस कांस्टेंट को हम किसके बराबर लिखते हैं? सब लोग बोलो, K इक्वल टू 1 बाय। बाबू अब सुनो, टॉपिक स्टार्ट हुआ है किसके बारे में पढ़ाने के लिए? एप्सिलॉन। हम एप्सिलॉन कहां दिखता है? कूलम्ब्स लॉ में। कहां दिखता है? और जब एप्सिलॉन आपको दिखने लगा, दोनों को साथ लिखते हैं, सबको साथ। फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कुछ इस तरह दिखता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई। समझ में आ रहा है? और यही तो है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। बड़ा आराम आराम से सीखना सब लोग। अब थोड़ा सीखो तुम ध्यान से। बाबू इसका परिभाषा लिखवाने जा रहे हैं, लेकिन सीखो कि बाबू ये जो कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आया है, सामने दिख रहा है, पक्का है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है जो आवेशों के मध्य लग रहा है। बाबू ध्यान से सुनना, आवेशों के मध्य कोई पकड़ के बल तो नहीं लगवा रहा है, जमाई मत लीजिए। कोई पकड़ के लगा रहा है? पक्का? पकड़ के नहीं लगा रहा है, अपने आप लग रहा है, हाँ या ना? अच्छा ये देखो, तो ये कलम धरती द्वारा खींचा जा रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, हाँ या ना? नहीं खींचा जाता तो नीचे जाता। एक सेकंड, खींचने के लिए अच्छा बल लगा है तो उसका कोई ना कोई कारण भी तो होगा। बाबू उसको कारण को एक्सप्लेन किया गया है एक तरीका से। अब एक नया चीज बोलने जा रहा है, सुनना। अच्छा जो बल बिना देखे लगे, कोई ना लगाते हुए ना दिखे, उसको बोलते हैं कौन फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बालक? बिना छुए बल लगता है तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा एक सेकंड, हमरा के कोई ढकेलक हाथ से, तो कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? अगर हमरा किसी की तरफ ऐसे ही खींचे तेरी ओर वाला में, कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? समझ में आता? वो है नॉन कॉन्टैक्ट। अब ध्यान से सुनाई होगा बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट बल लगने का एक कारण होता है, एक कॉज होता है, और वो कॉज को एक साइंटिस्ट लोग एक्सप्लेन किस तरीके से किया जानो। कॉज क्या है? कारण क्या है? कौन लगा रहा है जो नहीं दिख रहा है? भूत। क्या कारण है? भूत। अरे बताओ ना, अगर हमारा पहले से ना पता रही तो हमारा बुझाई कि नहीं नीचे से परत खींच ले, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना, हाँ या ना? जैसे गांव में लोग जाला, घाम भरल दोपहरी में, पेड़ के नीचे से लोग निकलेला। अब देखो पेड़ के नीचे से, सुनना, पेड़ के नीचे से निकलते हो ना तो क्या होता है, ध्यान से सुन। कोई कोई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाते, धूल लग जाता है, या बहुत हाई इंटेंसिटी में धूप होता है, या कोई कारण ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है पेड़ के कुछ नीचे हो। कोनो कोनो ऐसा पेड़ होता है शाम उम के टाइम में जब धूप ना रहे, अरे अनहार होनार के टाइम में, हर तब पेड़वा रात में CO2 ही निकालता, हाँ या ना यार? पीपल ओपल को छोड़ दो तो, हाँ या ना? तो बाबू जब लोग गांव में जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे से, चाहे दूसरों कोनो पेड़ के नीचे से जाता, तो अचानक से वो लोग के बुझाला भूत आइला आ उठा के पटक देला। का कैला? नहीं सुने हो गांव में? भूत उठा के पटक देला। का कर देला? उठा के। कारण नहीं पता है,
तो भूत नाम दे दिया गया ना। अरे हाँ या ना यार? विंग ऑफ साइंटिस्ट लोग कारण नहीं पता होता है बॉल लगने का, तो एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है फील्ड। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? देखो ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है कि नहीं? क्षेत्र को ही ना फील्ड बोलते हैं। कारण नहीं पता है, कौन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, यानी पक्का क्षेत्र में है। हाँ या ना? मस्त नीचे गिर गया। ये हम अंतरिक्ष में रखने तो गिर पाएगा? अब देखो मान लो हम रणबीर कपूर हैं, हम आ गए चनमारी मोहल्ला में, अब हमारा क्षेत्र बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे जितनी अच्छे अच्छे लड़के होंगे लड़कियां होंगी सब खींचे मेरी ओर। हाँ या ना यार? तो क्षेत्र में आए तबे ना। जैसे विधानसभा क्षेत्र, हाँ या ना? कारण नहीं पता है लेकिन क्षेत्र है मेरा। हाँ या ना? बिना बोले का बॉल लगेगा, एसपी को फोन कर, एसपी आ जाए। हाँ या ना यार? तो ये क्षेत्र होता है। तो बाबू यहां पे ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अरे बोलना। तो इस क्षेत्र का नाम पड़ा कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड? और यही परसों से हम पढ़ाने वाले हैं। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके आसपास बनता है? चार्ज के कि तुम्हारे? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसके आसपास बनता होगा? ग्रह के। हाँ या ना? मास जिसके पास है। अरे हाँ या ना यार? चलो एक सेकंड, अब सुनना कहानी। बाबू यहां पे जो एप्साइलन होता है, बोलो तो सब लोग, एप्साइलन होता है, डिपेंड्स अपॉन, सब लोग बोलो तो, डिपेंड्स अपॉन, अपॉन कौन मीडियम? आसपास के माध्यम पे, आसपास के इन्वायरमेंट पे निर्भर करते हैं। हाँ या ना? अरे बोलना। अब सुनो, F बराबर है 1/4 पाई एप्साइलन। हाँ या ना? नॉट नहीं, एप्साइलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बाबू सब लोग देखो, अगर ये बढ़ जाता है तो बल घट जाएगा ना? देखो तो नीचे ना है, ये बढ़ेगा तो बल घटेगा। इसका मतलब एप्सिलॉन, सब पढ़े बनी, एप्सिलॉन मिनिमम पे फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। अब एगो लाइन रेखा देखो, जीरो से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 हैंगा जाए कि ना हो? एम सबसे मिनिमम कौन लौकता? जीरो। अरे हाँ या ना? तो कहल गई मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कहां पे लगेगा? एप्सिलॉन जीरो पे। हाँ या ना यार? इसीलिए, और ये होता है कहां के लिए? एयर में लगता है, और किस में लगता है? वैक्यूम में। इसीलिए कूलम का लॉ को बना दिया गया हवा के लिए। किसके लिए बाबू? हवा के लिए। डायरेक्ट बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? काहे कि यहां पे जो नॉट बोलते हैं वही होता है जीरो, और जीरो का मतलब सबसे कम है। और याद रखना, इसका मान हवा के लिए लोग निकाला था, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुने 10 के पावर -12। क्या? हाँ या ना? ये निकाला गया था, हम निकाले थे। बाबू यहां तक सब तुम लोगों को पता था, लेकिन एक चीज नहीं पता है, इसका परिभाषा। क्या नहीं पता है? तुम लोग सोच के बताओ, अगर ये एप्सिलॉन बढ़ेगा तो बल का विरोध कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? बल का विरोध है ना कर रहा है? पक्का? निर्भर किस पे कर रहा है? सराउंडिंग मीडियम पे। हाँ या ना? तो बाबू एगो परिभाषा बना जाते हैं। अच्छा, बल का विरोध कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध कर रहा होगा कि सपोर्ट कर रहा होगा? विरोध है नु। जितना ज्यादा क्षेत्र उतना ज्यादा बल लगाई। हाँ या ना? तो हम एगो परिभाषा बनाने जा रहे हैं, और वो लिख लेगा तो तुम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट केवल परिभाषा लिखने के लिए भाषण दिए। अब सुनना परिभाषा, हिंदी अंग्रेजी में पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हिंदी में लिखवा के तुम लोग को साफ समाप्त कर देंगे आराम आराम से। बाबू डेफिनेशन, एक सेकंड पहले सुनो, लिखना नहीं है, खाली देखो, और प्लीज कुछ बोलना मत। दी property of सराउंडिंग मीडियम, फिर से बोल तो, सराउंडिंग मीडियम विच ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब क्या होता है? मत पढ़ना, अगर हम लिख के हटा दिए बोर्ड पर से और उसके बाद तुमसे सुने, अगर नहीं सुना है तो थूड़ देंगे, याद रखो, लिखना नहीं है। एक प्रॉपर्टी है किसका बाबू? सराउंडिंग मीडियम। वो ऑफर करता है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऑफर करता है? ऑपोजिशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। सच प्रॉपर्टी
ऑफ मीडियम इज व्हाट नोन एज, कौन परमिटिविटी बाबू? इलेक्ट्रिकल, बोलो स्पेलिंग, इलेक्ट्रिकल क्या? परमिटिविटी। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो, जो हम लिखे हैं बिना कुछ समझाए हुए। नहीं आया तो फिर समझा दे। एक ऐसा गुण है किसका? माध्यम का, जो ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? हम अपोज करेंगे किसका? विद्युतीय क्षेत्र का। अरे विरोध कर रहा है तबे ना बढ़ेगा, तो हई घटेगा, हाँ या ना? अरे हई विरोध कर रहा है तबे ना बल घट रहा है, हई ज्यादा तो बल कम, माने विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। याद रखना, ऑफर कर रहा है क्या? अपोजिशन किसका है? इलेक्ट्रिक। यही माध्यम के गुण को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और या विद्युतशीलता। समझ में आया बाबू? 2 नंबर के सवाल के लिए हम पिछले 15 मिनट से केवल भौंक रहे हैं पढ़ाया हुआ चीज को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम सारे लोग याद कर लोगे। आज का क्लास अगर याद नहीं होगा तो हम नहीं जाने देंगे बाहर। अभी इसके बाद भी है सुनना बाबू, हिंदियों लिखवा देंगे सबका लाइन बाय लाइन। बाबू 2025 में क्वेश्चन आया था बाबू, सब लोग बताओ तो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे ऑपोजिशन बढ़ेगा कि कम होगा? अरे ऑपोजिशन मतलब विरोध बढ़ेगा रे, विरोध बढ़ेगा, बल कमेगा। बीच में सुन, जैसे देख लिखा था नहीं, फ्लो चार्ट। हाँ, इलेक्ट्रिकल मतलब पारगम्यता, विद्युतशीलता, परमिटिविटी क्या हो रहा है बाबलक? एप्सिलॉन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो बाबू विरोध मतलब अपोजिशन। अपोजिशन किसका बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा कि घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा। बाबू इसके कारण फोर्स क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। नहीं आ रहा है समझ में? पक्का बोलो सन। पारगम्यता विद्युतशीलता बढ़ेगा, विद्युतीय क्षेत्र बनने में कठिनाई होगी। विद्युतीय क्षेत्र नहीं क्या बढ़त? क्या बढ़ता? अपोजिशन। ये मत कह लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता। बाबू हई हटा देता नहीं ना तो नहीं के क्वेश्चन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिशन का होता? बढ़ता। आ ओकरा चलते बढ़। नहीं बुझाया ना? पक्का बोला सन? 100%। सबसे कम विरोध, सबसे कम विरोध कहां होता है? गला रुक गई। सबसे कम विरोध कहां होता होगा? हवा में। अरे हाँ या ना? यही से सबसे कम होला इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहां ला? हवा ला। अरे हाँ या ना? सबसे कम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी केकरा ला होला बाबू? केकरा ला? आ तो बॉल मैक्सिमम लागेला। हाँ या ना यार? नानू बुझाता बाबू। एक नोट अंतिम में हम लिख लेंगे और आज का क्लास का मूल मंत्र हो जाएगा समाप्त, हिंदी अंग्रेजी का। जानते हो 2025 में को सवाल आया था, सब लोग सुन लो, एक नोट खत्म करते हैं, देख लेना एक बार, 10-2 सेकंड का काम है। सब लोग देखेगा बाबू? सब लोग बताओ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम लोग को पता है ना? 8.85 होना है, 10 के पावर -12। बोला सर? कूलम स्क्वायर। सबको पता है। चल ठीक बा, पता बा? ये किसके लिए होता है? एयर के और वैक्यूम के लिए। हाँ या ना? चल एयर लिख दे मानी तो समझिए सन वैक्यूम होगा। वैक्यूम माने कुछ ना, निर्यात। दूसरा चीज तुम लोगों को नहीं पता है, बोले? अरे बोले, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, हर जगह, और ये गॉस लॉ में इंपॉर्टेंस आएगा। कहां पे आएगा बालक? जब हम पढ़ाएंगे ना इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक गॉस का नियम, तो वहां पे तुम लोग से पूछेंगे। अगर नहीं बताया आज से 20 दिन बाद, 15 दिन बाद वो टॉपिक आ जाएगा। कितना दिन बाद? होली से पहले ही आएगा। सुन ले, अब हम क्या पूछेंगे? 1/ε0 के मान निकाला सर। 1 करे में हालत खराब हो जाएगी ना? अरे बोल ना, भागा दे बे। 1/8.85 कैलकुलेटर निकल बे। हाँ या ना? हम बताएं? आर यू गाइज रेडी? सब लोग सुन लेना बाबू, आंसर लिख रहे हैं, सब लोग सुनो बाबू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान सबके याद कर ले बानी। 9 × 10 के पावर, अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। याद बा? केकरा केकरा याद बा? हाथ उठाओ। सबके याद कर ले बानी। हाँ या ना यार? ये तो बोको को याद होगा। हाँ या ना? अरे बोलना।
तुम लोग बोका ही तो है, क्या है बोका? नहीं नहीं बोका नहीं है तुम। अब देख ना देख है ना 1/ε0 छोड़ा 4 पाई के वजन ले जाई। अरे बोलना यार, तो 9 चौका 36 पाई गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। केकरा केकरा याद हो जाएगा? हाथ उठाओ बाबू, दिमाग में नहीं ना आएगा एक बार में। अरे बोलना, लेकिन नहीं नहीं अगर हम नहीं लिखवाते तो दिमाग में 36 पाई देखते दिमाग खराब हो लगी कि ना। एगो लेकर खराब होता रहा पिछले साल, तो हम कहने की तो लिखो नहीं कि नोट से, तो हम पिछले साल से हम साफ मंत्र याद कर लिए कि हर बैच में ही लिखवा देना है, बच्चा सबको दिक्कत नहीं हो। और याद रखो 2025 में ये क्वेश्चन आ भी गया था 25 में, और उससे पहले केवल जेई और नीट में केवल ऑप्शन में होता था 36 पाई 36 पाई 36 पाई। और लड़का के बुझाए ना कि सर पाइयों में एकरा के बदले के पड़ी का, हमरा से पूछा सन सर एकरा के पाई में बदले के पड़ी। हम कहने कि रुक 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 एक तरीका बताते नहीं, पाई में आंसर आएगा इस तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का हो गया यार? सारा चीज लाइन बाय लाइन लिख के और करते हैं समाप्त। चलिए बाबू यहां पे कोई अंग्रेजी नहीं है, सब चीज पुराना चीज है, लिख लेना। समझ में आया तुम लोग को? अरे बोलो ना यार, अरे मेहनत तो कर ही रहे हैं, तुमको पसंद आया ना पसंद आया अब तुम्हारे ऊपर है। गलत पढ़ना है तो और मास्टरों के यहाँ जाओ, सही पढ़ना है मेरे यहाँ, अपना अपना नियम है। बोला सर ना, और थोड़ा और ओके थोड़ा थोड़ा बाबू। अरे दिमाग कितना तेज है तुम्हारा लिखो एकदम A to Z उतारना है, 10 बार लिखना है, 10 बार उतार ली। हाँ अपोजिशन माने बीजेपी के अपोजिशन पार्टी कौन है? सपोर्टे नु करेला, सपोर्ट करेला क्या विरोध करेला? तो बस वो विरोध है, अपोजिशन का होला सर? हाँ एक नजरिया से सपोर्ट ही करता है बेचारा। बात करो 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 करो। अभी हम पूछते हैं तुम दोनों से, अभी पूरा डेफिनेशन वगैरह सब पूछेंगे तुमसे, तुमसे हाँ तुमसे और तुमसे। हाँ लाइन बाय लाइन नोट करना। एक रिवीजन क्लास भी हो गया, एक डेफिनेशन भी हो गया, 2 नंबर भी क्लियर हो गया, 2-3 को वैल्यू लिखवा दी। नहीं आया? बाबू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कारण होता है। नॉन कॉन्टैक्ट बल का कारण कौन फील्ड होता है? चुप, खाली विद्युत स्थिर वैद्युत बल में इलेक्ट्रिक फील्ड कारण। गुरुत्वाकर्षण बल भी कौन हो? नॉन कॉन्टैक्ट। तो में कौन क्षेत्र कारण हुई? गुरुत्वीय क्षेत्र कौन कारण हुई? याद रखना हर जगह अलग अलग क्षेत्र होता है। चुंबक भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि कॉन्टैक्ट हो, तो हमें कौन फील्ड हुई? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? हर जगह मुंह उठा के मत बोले लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह अलग अलग फील्ड हुई। खाली चैप्टर के नाम याद रखिए, उगे लगा दिए फील्ड। अब बालक इसका हिंदी लिखना है अस्पर्शीय बल, और यहां पे लिखिएगा विद्युतीय क्षेत्र। कॉज का हिंदी लिखिएगा कारण, सब बोल देनी। अस्पर्शीय बल 11th क्लास में पढ़ाए भी हैं। अरे बोलो ना, स्पर्शीय बल, अस्पर्शीय बल। क्षेत्र भी पढ़ाए हैं, अरे बोलो, पढ़ा है ना? वेरी गुड। हाँ अभी तुमसे पूछने वाले हैं, एकदम तैयारी में रहना बाब लोग। बाबू अस्पर्शीय बल कारण विद्युतीय क्षेत्र। बाबू हई मिटा लो, उधर लिखना है। हाँ बाबू ये लिखिएगा जस्ट बाद यहां तक
लाइन बाय लाइन। ये सब जानते हो, कॉपी में रहेगा ना तो तुमको कारण पता चलेगा कि काहे पढ़ रहे हैं, और नहीं तो खाली परिभाषा 2 लाइन होकर डेरिवेशन बुझेबे ना करी कि काहे पढ़ता रहा। बाबू इसका हिंदी लिखेगा, माध्यम पर निर्भर करता है। लिख लियोगे? बाबू तुम लोग बीच से आए हो ना, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कितना % समझ में आ रहा है? आ रहा है तुमको? तुम लोग को कहीं ना कहीं देखा हूं। कहाँ देखा हूं? कहाँ गाँव है आपका? मैनाटार। चुप रहो ना। मैनाटार बगहे ना, अरे बगहे ना, बगहे की तरफ ना मैनाटार है। अरे ओके ओके गाइस, मैं जानते तुम लोग को मूल मंत्र बता के हम गलत किए हैं। तेज बनने के चक्कर में हम मूल मंत्र बता दिए पंडित जी दुकान के पूर्व। तो जी सर, अच्छा एक से सुनते तो छठ घंटवा के केने बा हो तो सर 10 कदम पीछा। अच्छा, एगो गांव के बगल के नाम याद कर, पटखौली के आसे पास बा तो जी सर ममार, तो रिलेशन बन गई। अरे हाँ या ना, हो गए संबंध बन गए, बुझाई कि सर तो बाप घरे के निकल गए। अब इंकरे लगे पड़ी। बाबू दूर दूर तक हम मैनाटार से रिलेटेड नहीं किए। बस यही हमारा संबंध है कि गुरु और शिष्य का। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपके लिए सबसे अच्छा गुरुकुल यही है। बाबू पूरा A to Z अभी सुनने वाले हैं 2 व्यक्तियों से। अरे तुमसे भी सुनेंगे। हाँ हिंदी लिखिए बाबू। ये 2 नंबर में आया था, माध्यम की विदुशीलता को विस्तार रूप से समझाएं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन था, तो यही है माध्यम की विदुशीलता का परिभाषा, और उसको सूचित करते हैं एप्साइलॉन से। किससे करते हैं वाला? एप्साइलॉन नहीं, हाँ बोलो एप्साइलॉन, सही है एप्साइलॉन। दो मिनट रुक के जल्दी लिखो। आवेश के आसपास के माध्यम का ऐसा गुण, लिखिए आवेश के आसपास माध्यम का ऐसा गुण। आवेश के समीप कितना लोग लिखता है? हम लिखते हैं आवेश के आसपास माध्यम का ऐसा गुण
आवेश के आसपास माध्यम का ऐसा गुण जो आवेश से उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र, जो आवेश से उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र, जो आवेश से उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का विरोध करे, विरोध को अंडरलाइन कर लेना, का विरोध करे, का विरोध करे, का विरोध करे, वैसे माध्यम के गुण को, वैसे माध्यम के गुण को, वैसे माध्यम के गुण को, इसको ऐसे बादल बना लेना, वैसे माध्यम के गुण को माध्यम की विदुशीलता कहते हैं, माध्यम की विदुशीलता कहते हैं, माध्यम की विदुशीलता कहते हैं। माध्यम की विदुशीलता कहते हैं। हिंदी माध्यम एक लाइन और लिखो, माध्यम की विदुशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, माध्यम की विदुशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। अब भाई अंग्रेजी में लिखो, काहे कि हम बता देनी एप्सिलॉन माने विदुशीलता वाला, अंग्रेजी माध्यम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी माध्यम लिख लो। माध्यम की विदुशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। एप्सिलॉन क्यों लिख लो, नन लिख लो, हाँ वेरी गुड। माध्यम की विदुशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। बाबू नोट दूगो है, दोनों पे सवाल आता है, जल्दी से समाप्त कर लें, जल्दी। जल्दी क्विक, एक टॉपिक लिखेंगे, उस टॉपिक को कल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछेंगे कि आखिर बाबू भाई चार्ट केकरा केकरा याद हो गया, बात हो ये याद रख, अपने आप बना के आजीबे, समझ में आ जाए, ऑपोजिशन से याद आ जाला। अच्छा एगो सवाल पूछे, कौन सा नहीं लिखा है बालक, परिभाषा। एक सवाल पूछते हैं, पूछे, चलो तुम गढ़ो, तुम हाँ तुम चलो सब लोग सुनना क्वेश्चन, अभी 2 आदमी और हैं। सवाल ये है, 2 गो फोर्स है, 2 गो चार्ज है, सब लोग सुनना, बहुत अच्छा सवाल। 2 गो आवेश है हवा में, बीच में एक पारावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक को रख दिए, हाई चार्ज है हवा में, कुछ फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, बीच में डाई इलेक्ट्रिक को रख दिए, बताओ फोर्स बढ़ेगा कि कमेगा। डाई इलेक्ट्रिक मैंने कुछ रख दिए, पानी वानी लाकर धार दे, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, पानी आ गया ना बीच में, क्या आ गया, पानी, हाथ निकल, खड़ा लागल हुई, गदा सॉरी गधा बोला था, गधा समझ लो। हाँ दूसरा, अब 2 एक चार्ज है, क्या है, सब लोग सुनेगा, अरे सुनोगे, ये चार्ज है, क्या है, यहां पे चार्ज है बाबू, एयर में रखे हैं, कहां रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रहा होगा, निकल रहा होगा, अरे आसपास क्षेत्र होगा, ले गए इसको पानी में डाल दिए, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि कम होगा, क्यों कम होगा, काहे कि माध्यम बदल गया। अच्छा माध्यम बदल गया, हवा में सबसे ज्यादा होता है, किसी और माध्यम में कम ही ना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उसके चलते क्या कम होगा, फोर्स कम। चलो तीसरा सवाल, हाँ हवा में रखे हैं,
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अन्ना फोर्स का सवाल पूछ रहा है, बताओ एक माध्यम में रख दिए क्या बड़ा होगा, फील्ड फोर्स या पारावैद्युतांक या परमिटिविटी। क्वेश्चन है, हाँ चार्ज है हवा में, क्या है हवा में, क्या है चार्ज है। बाबू इसको पानी में डुबा दिए, बताओ क्या बड़ा होगा, कौन सा राशि, बल, क्षेत्र या पारा या विद्युतशीलता, क्या बड़ा होगा, पहला दूसरा या तीसरा, बोलो ना, फिर हिंदी में बोले अंग्रेजी बोलो फिर से। क्वेश्चन है, हाँ पानी में तीन गो भौतिक राशि है, कौन बड़ा होगा बताना है, बल, क्षेत्र या विद्युतशीलता। क्वेश्चन अच्छा है, बल, क्षेत्र, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या बड़ा होगा, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता समझ में आ रहा है, केकरा समझ में आ रहा है, गधेड़ा देख तो माध्यम बदलेगा तो ही बढ़वे ना करेगा, अब बलवा नहीं बुझा रहा है, केकरा समझ में आ गया, हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, एक टॉपिक लिख लो और कल उसको पढ़ाएंगे, रेडी हो, कल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे कल, खाली नाम याद करके आना है, कौन कौन करके आ जाएगा हाथ उठाओ, और उसी पे कितना न्यूमेरिकल है, 5, कितना न्यूमेरिकल है, और सबसे बड़ी बात है, अरे खड़ा हो, कितना न्यूमेरिकल होने वाला है, 5, और सबसे बड़ी बात है उसमें से 2 न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव होने वाले हैं, किस में होने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव। तो रेडी रहिएगा कल के लिए, कल का क्लास बहुत तगड़ा होने वाला है, टॉपिक का नाम लिखवाने जा रहे हैं, क्या कि इसमें छूट ना जाए, पिछले बैच में लिखवा दिए, आप लोग को लिखना मजबूरी है, लिखो। सब लोग सुनोगे, अरे बोलो, हाँ ये टॉपिक VVVVVI है, अब समझ जाना 2027 में आने वाला है। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ना होला, बैग नहीं उठाना है जब तक हम ना बोले। हिंदी लिखो इसका, 5 मिनट इस पे लेक्चर देके घर जाने देंगे, और बस आप लोग चले जाइएगा, वो कहानी सुना देंगे इस पे, आप लोग भी खुश, हम भी खुश, हाँ या ना यार, सबको भूख लगता है लेकिन जोश में रहो यार, एनर्जी, हाई एनर्जी। आज चलो गाना को गा दें, गाना सुनना चाहिएगा, ठीक है, मैं संगीत कार्यक्रम भी आज करता हूं। हिंदी लिखो, हिंदी लिखो, सापेक्ष परगम्यता, सापेक्ष परगम्यता या सापेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष परगम्यता और सापेक्ष विद्युतशीलता एक को नाम होला, या पारावैद्युतांक, 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 पारावैद्युतांक। 3 नाम है हिंदी के लिए, 2 नाम है अंग्रेजी के लिए, याद हो जाएगा, कौन कौन याद करेगा हाथ उठा दो, याद कर लोगे। अच्छा एक बार इसका इंपॉर्टेंस बता देते, कल तुम लोग को मजा आएगा, है ना ताको सुन, सब लोग रिलैक्स रहो, कुछ नहीं लिखवाने वाले इसमें, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हैं, बिना लिखे हुए भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में, सुनो इधर, है ना, हाँ गाना भी सुना।
चलो सुनो, मत सुनिए सन, ए मथवा नीचे कर लो, ओकरा बात बताइए। हाँ बाबू, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हमनी के रिलेटिव कितना लोग बानू? अरे बोला ना लोग है यार। आ सब रिलेटिव हुआ निकले लेसन कब? 10वां के एग्जाम के बाद। अरे हाँ या ना? 10th के एग्जाम दे दो, आ सारा रिलेटिव लोग आ जाई, नंबर पूछे। आ तुलना किससे होगा? केवल तुमसे। किससे होगा? किससे होगा? तुमसे। मतलब तुम्हारे सापेक्ष उसका कितना नंबर आया। जैसे मान लो तुम्हारी फुआ का बेटा का 80% आया, तुम्हारा 40% आया था, मान लेते हैं, तो कितना गुना हुआ? फुआ के बेटा तू लात खेले 2 लात। अरे हाँ आया ना? अरे बोल बाबू नीचे। अच्छा एक सेकंड, तुलना करने के लिए भागा होता है कि गुना होता है? क्या होता है? फिर से बोलो, क्या होता है? तुलना किसका किया जाता है? जिसके बारे में जानकारी हो, हाँ या ना? तो जानकारी किसके बारे में है? इसके बारे में जानकारी है ना? अरे बोल ना। अब मान लो इसके ई कच्ची लिखे हैं वाटर, क्या लिखे हैं? ये जानकारी नहीं ना है? अरे बोल ना। तो बाबू इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? तुलना अगर हवा से किया जाए उसकी विदुशीलता का। फिर से बोलो तो, हमेशा किससे तुलना करोगे? किसी का भी, जैसे वाटर का, शीशा का, पानी का। जैसे वाटर का आंसर आता है 80, कितना आंसर आता है? 80 गुना ज्यादा है विदुशीलता वाटर का, यानी बोलवा 80 गुना कम लगेगा। कितना गुना कम लगेगा? समझ में नहीं आ रहा है ना? तो बाबू कल इसको हम पढ़ाएंगे ना, तुम लोग को बताएंगे कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पहला। दूसरा बताएंगे इसका परिभाषा, तीसरा बताएंगे इसका फॉर्मूला, और चौथा इस पर आधारित कितना सवाल? 5। 3 सवाल बिहार बोर्ड का शुद्ध डिट्टो छपवाएंगे और 2 सवाल कॉम्पिटेटिव बनवाएंगे। और कल का भी क्लास इस पे आधारित रहेगा और समाप्त करने का। आप सुनो एक चीज और बालक रुकना नहीं है। कल के बाद हम शुरू करने वाले हैं, जिसका आज इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दिए हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? परसों क्या, कौन चीज शुरू करेंगे? समझ में आ रहा है? तो बहुत बहुत थैंक यू। आज एक टॉपिक हो गया, एक सवाल हो गया, बहुत मजा आया। जाइए ऐश कीजिए। तुम लोग जाने लगे हो तो गाना क्या सुना है? हाँ, ज्यादा ना सुना है गाना।